अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हमने खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम पंजाब में गवर्नमेंट सेक्टर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप पंजाब की गवर्नमेंट सेक्टर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा टेस्ट आपको देना पड़ेगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप इस टेस्ट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह एमडी कैट होता है डॉक्टरों की सिलेक्शन के लिए, इस तरह एक ई कैट टेस्ट होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग करने के लिए पंजाब की। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग की जो गवर्नमेंट की टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज होती है, इसके जरिए आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की सबसे कदीम और पुरानी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। इसको 2021 में पूरे 100 साल हो चुके हैं। ये 1921 में एक कॉलेज के तौर पे इसका एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद क्याम पाकिस्तान के बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और क्याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और अभी तक इसकी इंजीनियरिंग की दुनिया भर में एक वर्थ है और इसको माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी पंजाब की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इंजीनियरिंग करवाई जाती है, वहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको वही टेस्ट पास करना होता है जो कि यूईटी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी होता है। उस टेस्ट को कहते हैं ई कैट, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको ई कैट इसलिए कहते हैं, एंट्री कंबाइंड इंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द पंजाब, बीएससी इंजीनियरिंग एंड बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ये दो डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया कॉमन, ये एक कॉमन बता दिया कि एक ही टेस्ट होता है आपको इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड्स में, और आपको जितनी भी गवर्नमेंट की पंजाब की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में उसमें एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ओरिएंटेशन डेट है, पहले ओरिएंटेशन डेट नहीं होती थी, इस तरह की कोई डेट नहीं होती थी। अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है कोविड की वजह से, और इसके बाद कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन अब जिस तरह मैंने पहले बताया था और बहुत से स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन की तरफ ही जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत स्मूथ प्रोसेस है जिससे यूईटी को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स को भी कुछ हद तक फायदा है। ठीक है, इससे पहले जो कोविड आने से पहले ये टेस्ट एक ही दिन रखा जाता था, यानी कि संडे के दिन कोई एक डेट रख लेते थे, और पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में ये सिर्फ एक ही दिन कंडक्ट किया जाता था। लेकिन ऑनलाइन की वजह से इसको 3-4 दिनों में रख दिया गया है, ये कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। अब 15 मेन ओरिएंटेशन फेमिलाइजिंग कैंडिडेट टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इन्होंने जो है फ्राइडे और सैटरडे यानी कि 15 और 16 जुलाई के एक ओरिएंटेशन रखी है इन सेंटर्स में। या वहाँ जाके विजिट करें, जहाँ के पर आपको ई कार्ड के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का दूसरा साल है कंप्यूटर पे इंटर टेस्ट लेने का, तो इसलिए आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कंप्यूटर पे आप कैसे दे सकते हैं। इसमें जो सेंटर जिन्होंने बनाए हैं, ठीक है, इसमें बीजाडी मुल्तान है, बहाउद्दीन चक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान है, ये भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। इसमें आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए यही टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके अलावा आईयूबी बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, यहाँ भी इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, यहाँ भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए यही टेस्ट पास करना जरूरी है। ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान में। ये जो सारी लिस्टें दी हैं जिन यूनिवर्सिटीज की दी हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज की इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको ई कैट टेस्ट पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, आईयूबी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आप क्या है एनटीएस के जरिए भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज है जिसमें यूनिवर्सिटी सरगोदा जो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सरगोदा है, और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जिनमें नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान है। ठीक है, आप उनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि इसका क्या है डेट और टाइम क्या है। डेट और टाइम जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसी वक्त आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, उस एडमिट कार्ड की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस एडमिट टेस्ट पे आप एडमिट कार्ड पे आपकी टेस्ट डेट मेंशन होगी, यानी कि आपने कब टेस्ट देना है। तो आप अप्लाई जैसे ही करेंगे वो उसी वक्त आपको एक रोल नंबर स्लिप आ जाएगी जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं।
उस पर आपकी डेट मेंशन होगी, डेट बिटवीन 18 और 22 जुलाई के बिटवीन की कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको डेट बता देंगे, आपने उस डेट को जाके उसी टाइम पे जाके वो टेस्ट दे देना है, ठीक है। कौन से लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं वो इन्होंने बता दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो तमाम लोग अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने एफएससी नॉन मेडिकल की है, आईसीएस किया है या डीए किया है। और इसके अलावा एक अहम तरीन न्यूज़ है कि जो एफएससी मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड्स रखी गई है। अब इसके अप्लाई का तरीकाकार क्या है? अप्लाई का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले एक टोकन खरीद रहे हैं, टोकन ऊपर की जितनी एक इन्होंने एचबीएल की ब्रांचेस बताई हैं, ठीक है, आप उन ब्रांचेस में ले सकते हैं, ठीक है। वो ब्रांचेस की लिस्ट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप वहां पे जाके जस्ट 1500 रुपये पे करके टोकन ले सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय इतनी गर्मी में इतनी दूर दूर के स्टूडेंट है वो अब ब्रांचेस में कहाँ, क्योंकि सिर्फ एचबीएल की स्पेसिफिक ब्रांचेस में जिनकी लिस्ट दी गई है। अब जैसे तो मुल्तान की 2-3 ब्रांचेस रखी गई है वो सिटी में। अब जो मुल्तान के अगर कोई शुजाबाद या मुजफ्फरगढ़ से आता है वहां पे तो कोई ब्रांच नहीं है, तो उसको मुल्तान आना पड़ेगा इतनी गर्मी में। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन टोकन भी परचेज कर सकते हैं। इसके जरिए आप क्या है, एच बी एल कनेक्ट ऐप या एच बी एल ऐप के जरिए पेमेंट करके, अगर आपका एच बी एल का अकाउंट नहीं है, लेकिन आजकल हर किसी का एच बी एल का अकाउंट होता है, अगर फिर भी नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त के जरिए जिसका एच बी एल अकाउंट है उसको 1500 दे दें, वो अपने 1500 के जरिए आपको वो पेमेंट कर देगा और वो सीरियल नंबर इशू हो जाएगा। वो सीरियल नंबर आपने वहां पे पुट कर देना है और आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें ये टोकन लेने पर आपको एक स्क्रैच करना पड़ेगा, स्क्रैच के नीचे एक हिडन सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर आपने किसी को भी नहीं बताना। और इसी तरह जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आपको सीरियल नंबर पहले ही बता दिया जाता है, 16 डिजिट का होता है, ठीक है। वो सीरियल नंबर आपने किसी को शेयर नहीं करना, चाहे टोकन के जरिए हो या फिर आप चलान के जरिए वो सीरियल नंबर देख रहे हो। अगर आपने किसी को शेयर कर दिया तो वो उसके जरिए अप्लाई कर सकता है और आपको सीरियल नंबर वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि आपके 1500 वेस्ट हो जाएंगे। तो जब तक आप अप्लाई नहीं करते आपने वो सीरियल नंबर किसी को शो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया ये जो टोकन अवेलेबल हो जाएंगे 16 मई से 30 जून तक अवेलेबल हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। इंटरनेट स्टेट एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड वो कह रहे हैं लास्ट एंट्री जनरेशन जो है, आप 30 जून तक अपने एडमिट कार्ड को जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपकी डेट सेंटर वगैरह मेंशन होगा तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब रेशो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो कॉम्बिनेशन रखे गए हैं, ये फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, ये सिंपल जिनकी एसएससी नॉन मेडिकल है उनका कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस ये आईसीएस वालों का कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी आईसीएस, ठीक है। जनरल जिन्होंने रखा है, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स बायोलॉजी इंग्लिश एंड केमिस्ट्री ये एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी मैथ नहीं होगी, उनकी बायोलॉजी होगी मैथ की जगह, ठीक है। तो उनका ये उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और डीएई का कॉम्बिनेशन सेम यही होगा जो पहले वाला है, यानी कि एफएससी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स वाला होगा, ठीक है। बाकी सारा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया डीएई का भी, ठीक है। अब स्पोर्ट फॉर द एडमिट कार्ड आप लोग प्रिंट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस हो गई है। अब जिनका क्या है कि अगर किसी का 18 साल से कम उम्र एज है और उनका अभी नहीं बना, तो वो अपना क्या है नागरा से स्मार्ट कार्ड बनवा लें, ठीक है। जिनके 18 साल से कम एज है तो वो अपना बे फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने फिर इस दफा ये स्मार्ट कार्ड, क्योंकि एमडी कार्ड वालों ने एक नया मसला डाला था, तो अब इन्होंने भी रिक्वायरमेंट कर दी है कि वो स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है तो वो फिर आपका चिप के जरिए ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। तो आप स्मार्ट कार्ड अपना बनवा लें, ठीक है। इसके अलावा जो मैट्रिक इंटरमीडिएट, अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है, आपके पास बे फॉर्म भी नहीं है, तो आप अपना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें एसएससी या मैट्रिक का ले जाएं और अपनी एक साथ ओरिजिनल फोटोकॉपी ले जाएं। और कंप्यूटराइज डोमिसाइल अगर नहीं बनवाया तो अभी फौरन से बनवा लें, डोमिसाइल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एडमिशन के टाइम पे। अगर इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट, तो अपना पासपोर्ट, मतलब कि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप बे फॉर्म लेके जा सकते हैं, बे फॉर्म नहीं है तो स्मार्ट कार्ड ले जाएं, स्मार्ट कार्ड नहीं है तो अपना ओरिजिनल कोई सनद ले जाएं, वो भी नहीं है तो पासपोर्ट ले जाएं, वो भी नहीं है तो डोमिसाइल। मतलब इतना ऑप्शन है कि आपको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे इन्होंने बता दिए किन किन ब्रांचेस में आप टोकन ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, बजाय इन ब्रांचेस में जाके, क्योंकि इन ब्रांचेस सिर्फ लाहौर यूटी लाहौर के ब्रांचेस में टोकन ज्यादा होते हैं, बाकी इन ब्रांचेस में सिर्फ लिमिटेड टोकन भेजते हैं जो कि 2-3 दिनों में खत्म हो जाते हैं। तो बजाय आप इन ब्रांचेस में जाकर
जलीलो ख्वार हो, ठीक है, इतनी गर्मी में, तो आप जस्ट ऑनलाइन पेमेंट करें, 2 मिनट में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करें। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो ये करें। अब दिखाता हूँ आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है, अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने जस्ट क्या है, ऑनलाइन अगर आप चलान पे करना चाहते हैं तो परचेज ऑनलाइन टोकन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना सीएनएसी नंबर, नाम और ये कोड देना है, तो उसके बाद आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही अपना टोकन पे कर देंगे या फिर ऑनलाइन चालान पे कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे आके अप्लाई करना है, ये आपको एंट्री टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ये सारा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। भाई मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँ, मैं अपनी कोई रेटिंग नहीं बनाता। तो ये इन्होंने यूटी ने सहूलत दी है। आप यहाँ पे सिंपल जाके अगर देखना चाहते हैं किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यूट्यूब इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाके, इसके अलावा पिछले साल की मैंने वीडियो बनाई, उसमें पूरा प्रोसेस बताया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब का इनका चैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें पूरा तरीका एक स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया किस तरह चलान डाउनलोड करना है, और यहाँ पे बताया कि आप ऑनलाइन फीस किस तरह पे कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज मौजूद हैं, आपको किसी और जगह से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आके आप सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई है, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो उसमें जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, कोई भी मसला हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।